नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के संदर्भ में यह दूसरी वीडियो देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पत्र लेखन के बारे में कुछ विशेष बातें जानी थी और आज की इस वीडियो में हम पत्र लिखना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो के विषय बिंदु क्या हैं और आज हम पत्र लेखन के बारे में क्या-क्या पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पुनरावृत्ति करेंगे, यानी पिछली वीडियो में हमने क्या कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। उसको रिवाइज करने के बाद हम पत्र लेखन की विधि पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक आदर्श पत्र लिखा जाए, एक अच्छा पत्र लिखा जाए जो बहुत ही प्रभावशाली हो और उससे आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सके। इसके बाद हम एक-एक उदाहरणों से औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आपने घर पर जाकर पत्र लेखन का अभ्यास जरूर किया होगा। यदि अभी तक आपने अभ्यास नहीं किया तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और घर जाकर पत्र लेखन का अभ्यास करना मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि पत्र दूरस्थ सूत्रों से संचार करने का एक बहुत ही उपयुक्त और सरल माध्यम है, जिससे हम दूर दराज के स्थानों पर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वहीं हमने जाना कि पत्रों के दो प्रकार होते हैं, पहला औपचारिक तथा दूसरा अनौपचारिक पत्र। हमने दोनों ही पत्र सावधानी पूर्वक लिखने चाहिए इस पर चर्चा की थी और जाना था कि पत्र लिखते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सम्माननीय होना चाहिए पत्र। आइए अब हम आगे जानते हैं कि पत्र किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। इस वीडियो में हम एक औपचारिक पत्र को उदाहरण स्वरूप लेकर देखेंगे कि किस प्रकार औपचारिक पत्र लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, इस पर भी चर्चा होगी। आइए अब हम जानते हैं कि पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। पत्र लिखने के लिए प्रारूप की आवश्यकता होती है। प्रारूप यानी फॉर्मेट। हम जब किसी भी चीज को लिखते हैं तो उसको एक आदर्श स्वरूप में लिखने का प्रयास करते हैं। पत्र लिखने का जो आदर्श स्वरूप होता है उसे हम प्रारूप कहते हैं। जिस प्रकार हमें शरीर को स्थिर रखने के लिए, हमारे शरीर को खड़ा रखने के लिए हमें स्केलेटन की आवश्यकता होती है, अस्थि पंजर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पत्र को लिखने के लिए प्रारूप की आवश्यकता होती है। हम प्रारूप को पत्र लेखन का आधार भी कह सकते हैं। वे आधार जिसको हम ध्यान में रखते हुए एक आदर्श पत्र लिख सकते हैं, उसे प्रारूप कहते हैं। आइए अब हम औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप को समझते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्रों का प्रारूप। अब आप सोच रहे होंगे कि औपचारिक पत्रों का प्रारूप किस प्रकार का होता है, तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। औपचारिक पत्रों में सबसे पहले इस प्रकार का प्रारूप देखने को मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गुलाबी रंग के एक डब्बे में। इस पत्र में सबसे पहले प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखा होता है। उदाहरण के लिए यदि आप संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं तो आप संपादक लिखेंगे, क्योंकि पद का नाम क्या है, संपादक है। और किस पत्र का संपादक, तो आप लिखेंगे दैनिक जागरण का या फिर हिंदुस्तान का या द हिंदू का, है ना। इस प्रकार आप लिखेंगे उसका पता और लिखेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है उसका कार्यालय, तो हम वो सारी चीजें लिखेंगे। इसके बाद हम पत्र का विषय लिखेंगे कि पत्र जो है वो किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। उदाहरण के लिए आपकी साइकिल चोरी हो गई है और आप थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइकिल चोरी होने के संदर्भ में शिकायत पत्र, है ना।
तो ये विषय जो है वो पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि जो पाठक है, जो पत्र को पढ़ेगा, जो प्राप्त करता है पत्र का, वो विषय देखकर ही पता लगा लेगा कि उसको पत्र में क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है पत्र का, वो है पत्र की विषय वस्तु, यानी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हम समस्या को विस्तार रूप से लिखते हैं। उदाहरण के लिए आपको 2 दिवसीय अवकाश चाहिए और आप अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए आप प्रधानाचार्य से बताएंगे कि आप कहाँ पढ़ते हैं, आप उनके स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपका अनुक्रमांक क्या है और आपको छुट्टी की आवश्यकता है, क्यों है, ये सारी बातें आप लिखेंगे। तो ये सारी बातें बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाती हैं, यानी पत्र की विषय वस्तु होती है। इसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रेषक का पता लिखेंगे। प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला। अब आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र भेजने वाले आप हैं, तो वहां पर आप स्वनिर्देश लिखेंगे। स्वनिर्देश जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, प्रार्थी, है ना, और आपके जवाब का तलबगार इत्यादि, ये सारी चीजें हम स्वनिर्देश लिखेंगे और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर करने के बाद अपना पता जरूर लिखेंगे। उदाहरण के लिए जब आप विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं तो विद्यालय में पत्र लिखते समय आप अपनी कक्षा और अपने अनुक्रमांक को अवश्य लिखिए, अनुभाग को लिखिए, अनुक्रमांक को लिखिए। वहीं जब आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो आपने घर का पता लिखिए, फोन नंबर लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें लाभकारी होंगी। और जब आप किसी के लिए जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जब आप अपने लिए जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, व्यवसाय के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर लिखिए, क्योंकि वहां पर संपर्क का सूत्र या तो आपका फोन नंबर होता है या तो ईमेल आईडी होता है। इस बात का ध्यान रखिए। और अंत में पत्र की जो जान है वो है उसकी दिनांक। दिनांक जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि दिनांक लिखने से ही पता चलता है कि प्रेषक ने यह पत्र कब लिखा है ना। तो यह बहुत जरूरी भाग है। आप देख सकते हैं सामने एक आदर्श पत्र है। ये पत्र लिखा गया है शुल्क मुक्ति के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्राप्तकर्ता का पद तथा पता लिखा हुआ है, यानी प्रधानाचार्य जी का पद लिखा हुआ है और यहाँ पर उनका पता भी लिखा हुआ है। ध्यान रखिए कि प्रधानाचार्य का नाम नहीं लिखना है, उनका पद लिखना है। इसके बाद विषय लिखा हुआ है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, और उसके बाद फिर शुल्क मुक्ति की जो उसके बाद पत्र की विषय वस्तु लिखी गई है कि पिताजी का वेतन कम है, प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, कक्षा 6 की फीस जो है वो देना संभव नहीं है ना। बहुत सारे मेरे भाई बहन जो भी हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो संभव नहीं है कि फीस दी जाए, इसीलिए शुल्क मुक्ति की कृपा करें। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार भावुक होकर पत्र लिखा गया है। इसके बाद प्रेषक का पता लिखा गया है, स्वनिर्देश लिखा गया और अंत में तिथि लिख दी गई है। इस प्रकार एक आदर्श पत्र जो है वो तैयार है। अगला है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता होता है, यानी भेजने वाले का पता होता है। इसके बाद दिनांक, संबोधन और अभिवादन लिखा जाता है। जैसे आप आज पत्र लिख रहे हैं तो आज की तिथि लिखिए, संबोधन लिखिए कि पूज्य पिताजी, अभिवादन लिखिए चरण वंदना, है ना। और फिर पत्र की विषय वस्तु लिखिए। उदाहरण के लिए यदि आप चाचा जी को जन्मदिन के तोहफे के लिए धन्यवाद कर रहे हैं तो उसके लिए विस्तार से लिखिए कि आपका जो पुरस्कार है वो बहुत अच्छा लगा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसका विस्तार से आप वर्णन कीजिए। और फिर अंत में अभिवादन लिखिए कि चाची जी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहनों को प्यार इत्यादि। और अंत में पत्र का समापन जो है वो स्वनिर्देश से कीजिए और अपना नाम और हस्ताक्षर कर दीजिए। आइए एक आदर्श पत्र देखते हैं। यहाँ पर देखिए पत्र में प्रश्न दिया हुआ है कि आज स्वामी विवेकानंद छात्रावास श्रीनगर के श्री गंगानगर के राजकुमार हो अपने पिताजी को पत्र लिखे जिसमें मनी ऑर्डर मिलने, पढ़ाई ठीक होने तथा दशहरे की छुट्टी में घर जाने की सूचना हो।
अब देखिए यहाँ पर ये पत्र पिताजी को लिखा गया है, तो भेजने वाले ने अपना पता पहले लिखा है। इसके बाद दिनांक, संबोधन और अभिवादन लिखा है और इसके बाद विषय वस्तु लिखी है, यानी विषय को विस्तार रूप से समझाया है। जैसा कि बताया गया है कि पहले से ही बता दिया गया है कि आप श्री गंगानगर के राजकुमार हो, तो उसी आधार पर भाषा का प्रयोग भी किया गया है और विषय वस्तु जो है उसी के आधार पर तय की गई है। इसके बाद अभिवादन लिखा गया है कि माता जी को चरण वंदना, चरण स्पर्श तथा सोमा को स्नेह। सोमा जो है उसकी छोटी बहन होगी। तो इस प्रकार सबका ध्यान रखा गया है पत्र में। एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक पत्र लिखा गया है ना। और अंत में जो है पत्र का समापन जो है वो बहुत ही आदर सूचक ढंग से किया गया है। तो यहाँ पर लिख करके नाम जो है वो राजकुमार है, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है कि आपका नाम राजकुमार है, तो उसी के साथ पत्र का समापन किया गया है, उसी का नाम लिखकर हस्ताक्षर किया गया है। ध्यान रखिए, जो नाम पत्र में, जो नाम प्रश्न में पूछा गया हो वही नाम पत्र में भी लिखना होता है। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि औपचारिक पत्र कैसे लिखना है और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। ये दोनों विषयों पर आज हमने चर्चा की और मुझे लगता है कि आपको दोनों ही पत्र लिखना आसानी से आ गया होगा और आप घर जाकर पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए।